जी तो करते हैं स्टार्ट। सभी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमजा भाई थोड़ा सा वेट कर लें, अभी स्टूडेंट कुछ आ रहे हैं। 2 मिनट तक वेट कर लें, उसके बाद आप देना स्टार्ट कीजिएगा। जी ठीक है सर, ठीक है। हमजा भाई स्टार्ट करें आप। जी ठीक है। जी कंफर्म कीजिएगा, आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही है, नजर करें स्टार्ट आप। जी तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? साइबर एंड सिक्योरिटी ये दो वर्ड्स हैं, इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ साइबर। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट इज़ कॉल्ड साइबर। कोई भी डिवाइस है हमारी, लाइक लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, कोई राउटर, कोई भी चीज़, कोई सर्वर, वो हमारा साइबर कहलाता है। और सिक्योरिटी जो हम सब जानते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है? चीज़ों को सिक्योर करना, सही है। मतलब कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है उसको हम सिक्योर करते हैं, उसे हम कहते हैं जी साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आते हैं एथिकल हैकर्स। सिक्योर किससे करना है? हमने हैकर्स से, सही है। तो सिक्योर करना है हमने हैकर से, और एज ए हैकर ही हम एक हैकर से उसे सिक्योर कर सकते हैं। जो हैकर अटैक करता है वो होता है एक ब्लैक हैट हैकर जो अनऑथोराइज एक्सेस लेता है, और जो हैकर उसे सिक्योर रखता है, उसे सिक्योर करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करता है, लाइक फायरवॉल्स हो गया और मुख्तलिफ किस्म की जो भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। वो होता है एक वाइट हैट हैकर, जिसे हम एक एथिकल हैकर भी कहते हैं, सही है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज एन एथिकल हैकर। एन एथिकल हैकर इज अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क एक्सपर्ट। वो कंप्यूटर और नेटवर्क का एक्सपर्ट होता है। अब कंप्यूटर का तो ठीक है, नेटवर्क का एक्सपर्ट क्यों है भाई? वो नेटवर्क का एक्सपर्ट इसलिए है वो क्योंकि अगर कोई भी अटैकर, कोई भी हैकर अगर अटैक करता है, वो सबसे पहले हमारे नेटवर्क को देखता है। वो हमारे नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करता है और उसके बाद वो हमारे सिस्टम में एंटर होता है, सही है। उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, लाइक कोई भी पेलोड इंजेक्ट कर सकता है, कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, सही है। तो सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ऑनर, सही है। ऑनर की इजाज़त के साथ, सही है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को, ताकि उस पर अटैक करके चेक करता है पहले कि इसमें कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज़ है, फिर उन लूप होल्स को सिक्योर करता है। वो होता है एक एथिकल हैकर।
अभी जब हमारी एक ना माइंड सेट है हमारा कि जब भी हमारे सामने कोई हैकिंग का लफ्ज आता है ना, लाइक हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी, तो सबसे पहले हमारा जो माइंड जाता है ना, वो जाता है कि यार किसी का फेसबुक हैक कर लेंगे हम, ऐसे ही है ना, किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लेंगे। तो हमारा माइंडसेट बस इस चीज़ पे फंसा हुआ है कि भाई हैकिंग जो है ना, ये सिर्फ इतनी सी चीज़ है, किसी का भी अकाउंट उठाओ हैक कर लो और यही होती है हैकिंग। नहीं, ये तो हैकिंग का बस एक छोटा सा पार्ट है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैकिंग की समझ लो बिगिनिंग है, सही है, जिसे हम लोग बड़ा समझते हैं भाई ये बड़ी पीक लेवल की हैकिंग कर लेता है बंदा, किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट उठा लिया, हैक कर लिया, उसकी चैट में घुस गए, कुछ भी कर लिया, सही है। और दूसरा हमारा जो माइंडसेट होता है वो होता है कि किसी भी चीज़ का हम पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं। यार अगर कोई बंदा कहे कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ या फिर मैं एक इथिकल हैकर हूँ, तो यार हमारा सबसे पहला उससे क्वेश्चन होता है कि भाई तुम किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवाना हो तो तुम कर दोगे, सही है ना, ऐसे ही होता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है यार अगर किसी चीज़ पे पासवर्ड लगा हो तो तुम उसे तोड़ लोगे, उसे क्रैक कर लोगे, सही है। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल एक बिगिनिंग सी चीज़ है, सही है। पासवर्ड क्रैकिंग, किसी का सोशल मीडिया हैक करना या और भी कुछ, ये बिल्कुल बिगिनिंग सी चीज़ है। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे एक बिगिनिंग चीज़ है, सही है। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं चाहूँगा आप ये एक दफ़ा पढ़ लें। इट्स अ डिस्क्लेमर कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये एक सिक्योर लैब इन्वायरमेंटल में हो रहा है, सही है, और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है और कोई हम इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, सही है। आप एक दफ़ा इसे पढ़ लें। तो मैं जो यूज़ करता हूँ हैकिंग के लिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स, सही है। अभी यहाँ पे ना जब ये कम्युनिटी बनी थी उससे पहले भी जब कामरान साहब मैसेज कर रहे थे तो कामरान साहब को ना कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास पीसी नहीं है, तो क्या फिर भी मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि डिवाइसेस मैटर नहीं करती, सही है, आपका पैशन, आपकी क्यूरियोसिटी मैटर करती है। आप गूगल क्लाउड शेल जो है वो भी आपको लिनक्स प्रोवाइड करता है, सही है। और उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड की तरफ अगर आओ, एंड्रॉयड में आपको काली नेट हंटर मिल जाता है जो टर्मक्स में सारा सेटअप हो जाता है। मैं आपको बताऊं जब मैंने स्टार्ट किया था तो ना मेरे पास कोई पीसी था, ना मेरे पास कोई लैपटॉप था, सही है। मेरे पास जस्ट एक मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल था, और उसी के अंदर मैंने हर चीज, देखो एक पैशन की बात होती है ना। पैशन हमारा क्या था जी, मैंने हैकिंग सीखनी है, मैंने इथिकल हैकिंग सीखनी है, मैंने समझना है कि भाई ये होता क्या है, करते कैसे हैं, सही है। तो मैंने टर्मक्स इंस्टॉल किया, मैंने उसके अंदर नेट हंटर सेटअप किया, सही है, सारा इन्वायरमेंट बनाया। हाँ ये है कि आप अगर कोई अच्छी डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको ज़रा जो स्पेस एरिया आपको ज़्यादा मिल जाता है, आपको अच्छी पावर वाली मशीन मिल जाती है, तो आप अच्छा काम कर पाते हो। लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बना करके भाई हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास पीसी नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, सही है। जिसके पास पैशन होता है, जिसके पास क्यूरियोसिटी होती है, वो बंदा कहीं से भी कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो यहाँ से अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं इसका टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। लिनक्स आप सबको अंदाज़ा ही होगा कि लिनक्स जो हमारा सारा CLI मोड में होता है, सही है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसका, और जो कुछ भी हम इसमें कर रहे होते हैं वो हम कमांड्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं,
तो मैं यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करूँगा, फिशिंग टेक्निक। सही है, फिशिंग आप लोग समझते होंगे कि फ़िशिंग क्या होती है। फ़िशिंग होती है कोई भी ऐसा लिंक जनरेट कर देना या फिर अगले बंदे को ऐसा इंटरफेस दिखा देना कि जिसे जैसे वो लगे कि भाई ये ओरिजिनल ही चीज़ है और इस पर हम अपने क्रेडेंशियल्स बड़े सिक्योर तरीके से दे सकते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सही है ना। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फिशिंग टेक्निक। सही है, लेकिन हैकिंग की बेशुमार टेक्निक्स होती हैं। हैकिंग की बेशुमार टेक्निक्स होती हैं। ज़रूरी ये है कि अच्छा हैकर वो होता है कि जो टेक्निक पर गौर करे, अपनी स्ट्रेटजी बनाए और फिर काम करे। सही है। अच्छा अटैकर, अच्छा हैकर वो नहीं होता जिसको अटैक करना आता है। अच्छा अटैकर, अच्छा हैकर वो होता है जो एक टेक्निक बनाकर फिर काम करता है। सही है। अभी मैं अटैक करता जाऊं और मेरी कोई टेक्निक ना हो, अगली डिवाइस ही ब्लॉक हो या अगली डिवाइस ऑफ हो और मैं अंधाधुंध अटैक करी जा रहा हूं, तो मैं कभी कामयाब तो नहीं ना होऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टूल इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा और किसी भी ब्राउज़र में जाके मैं लिखूंगा जी फिशर टूल यूज़ कर रहा हूँ और गिट हब से मैं उसकी रिपोजिटरी को क्लोन करूंगा। सही है। ये मेरे पास लोड हुआ हुआ पेज पड़ा हुआ है पहले से वैसे जी फिशर का, ये देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसका ना कोड क्लोन कर लेता हूँ अपने मशीन में। मैं कमांड लिखूंगा कोड शायद कॉपी नहीं हुआ, मैं दोबारा चेक करता हूँ। ये एक टूल है जो हमें फिशिंग में बड़ा हेल्प आउट करता है। मैं उसे अपनी मशीन में इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिंपली हम जाएंगे किसी भी ब्राउज़र में, वहाँ पे लिखेंगे जी फिशर, आगे नाम दे देंगे गिट हब और हमारे पास सेकंड लिंक आएगा गिट हब का। वहाँ से हम उसकी रिपोजिटरी कोड को हम कॉपी करके अपने टर्मिनल में आके गिट क्लोन और आगे वो यूआरएल दे देंगे और एंटर करवाएंगे सिंपली, तो हमारा जो है टूल वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये एक बैश स्क्रिप्ट का टूल है, तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
एक्चुअली ये डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट स्पीड पर। चलें जी, टूल हमारा हो चुका है डाउनलोड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है ls लिस्ट करवाने के लिए। तो ये मेरा जी फिशर नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, सही है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, जी फिशर, और यहाँ पे ls करते हैं। तो हमारी ये बैश की एक फाइल पड़ी है। यहाँ से मैं इस टूल को रन करवाने के लिए लिखूँगा बैश, और इसी वर्ड को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सही है। एंटर करूंगा तो ये मेरा टूल रन होना स्टार्ट हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ से अगर हम चाहें तो हम अपने क्लाउड शेल पर भी जा सकते हैं। क्लाउड शेल जो कि निस्बतन इसके काफ़ी फास्ट है, जिसकी मैं बात कर रहा था आगे, ठीक है। यहाँ से लॉन्च क्लाउड शेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे इसका टर्मिनल आ जाएगा अभी। यहाँ से हम इसका टर्मिनल भी एक्टिवेट कर सकते हैं, सही है, जो कि हमें सेम लिनक्स प्रोवाइड करता है। आजकल तो इंटरनेट भी काफ़ी स्लो हुआ है। ये ले जी, हमारा टूल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि भाई आप विक्टिम को किस तरीके से टारगेट करना चाह रहे हो। उसके फेसबुक पर जाना चाह रहे हो, उसका इंस्टाग्राम के लिए फिशिंग लिंक बनाना चाह रहे हो, गूगल अकाउंट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए, पेपाल के लिए, ठीक है, टिकटॉक के लिए, डिस्कॉर्ड के लिए, सही है। मतलब किसी भी, ये देखें यहाँ पे लिंक्डइन भी है और स्नैपचैट भी है, पिंटरेस्ट भी है इवन, सही है। मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हम कोई भी फिशिंग लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, सही है। अभी मैं फर्स्ट चाहता हूँ कि भाई मैं फेसबुक का अकाउंट किसी का हैक करना चाहता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे नंबर 1 दूंगा, एंटर कर दूंगा, सही है। और वो मुझसे पूछ रहे आप पेज किस तरह का बनवाना चाहोगे मुझसे। मैं उसे कहूँगा सिंपल ट्रेडिशनल पेज, जिस तरह का सिंपल फेसबुक का लॉगिन पेज होता है ना, मुझे वैसा बना कर दो, सही है। एंटर कर दूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप होस्ट, इस पेज को होस्ट किस चीज़, आप देखें ना कोई भी चीज़ है इंटरनेट पे, वो किसी ना किसी चीज़ पर होस्टिंग मौजूद है उसकी, सही है। लोकल होस्ट से मुराद है ये हमारे लैन नेटवर्क में जो बंदा मेरे घर के मॉडम से या जहाँ भी मैं बैठा हुआ हूँ, जिस इंटरनेट से मैं कनेक्ट होकर ये लिंक बना रहा हूँ, ठीक है, उस इंटरनेट में बैठा है तो मैं उसके लिए बनाऊंगा लोकल होस्ट लिंक, सही है।
और अगर कोई बंदा मैं ओवर द वैन मौजूद है मेरे पास, मतलब मैं अलग इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, वो अलग इंटरनेट से कनेक्ट है, बेशक मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और वो बंदा यूके में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, या इवन पाकिस्तान के किसी और प्रोविंस में बैठा है, सही है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा क्लाउडफ्लेयर का लिंक, सही है। मैं एंटर करता हूँ नंबर 2। वो मुझसे पूछ रहा है किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर जाना चाहोगे? मैं कहता हूँ भाई नहीं, मुझे डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर ही ले जाओ। तो मैं सिंपल एंटर कर दूंगा, वो मुझे ले गया पोर्ट 8080 पे, यानी कि HTTP की पोर्ट पे मुझे ले गया, सही है। अभी वो क्या कर रहा है, वो लॉन्चिंग क्लाउडफ्लेयर, सही है, वो होस्ट मेरे लिए जो है ना लॉन्च कर रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है क्या आप ये जो URL बनवा रहे हो इसको मास्क करवाना चाहोगे? अब मास्किंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें मौजूद है, सही है। मतलब एक सिंगल टूल जो हमें बिल्कुल, मैं जिसे कहता हूं कि भाई ये बेसिक है, वो हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप ऐसा करना चाहोगे, वैसा करना चाहोगे। मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, URL है एक सिंपल, वो मुझे जनरेट करके देगा। मैं अगर कोई समझदार बंदे को मैं लिंक भेज रहा हूं तो वो लाजमी URL को पढ़ेगा कि भाई ये URL है किस चीज का, फिर उस पर क्लिक करेगा, सही है। अभी मैं इस URL को अगर मास्क करवा देता हूं तो इसका मतलब क्या है, लिखा कुछ और होगा मगर एम्बेड मेरा URL वही होगा। तो मैं उसे कहता हूँ भाई नहीं, मुझे सिंपल URL ही बना के दो, ठीक है। अभी वो मेरे लिए एक URL जनरेट कर रहा है, ये आ गया भाई मेरे पास URL। अब मैं इस URL को अगर कॉपी कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने कॉपी लिंक एड्रेस, और अपने ब्राउजर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपने ब्राउजर में जाके इस लिंक को करता हूँ पेस्ट और एंटर करता हूँ, एंटर करते ही मेरे टर्मिनल पे मुझे वो दिखा देगा कि विक्टिम IP फाउंड, यानी कि जिस बंदे पे आपने अटैक किया है उसका IP एड्रेस मिल गया है। IP एड्रेस क्या है जी, 103.148.128.10, ठीक है। ये मेरा IP एड्रेस इसने कैप्चर कर लिया। अब मैं जाता हूँ, ये मेरे लिए उसने पेज बनाया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, लाइक मैं अपना दे देता हूँ जी PYRO, पायरो उसका यूजर नेम दे देता हूँ, सही है, और KRUX उसका पासवर्ड दे दिया मैंने, सही है। पायरो यूजर नेम मैंने दिया यहाँ पर और क्रक्स उसका पासवर्ड दिया। मैं लॉगिन करता हूँ सिंपली, सही है। जैसे ही मैंने लॉगिन का बटन दबाया, यहाँ टर्मिनल पे मैं देखता हूँ कि उसने अकाउंट और पासवर्ड दोनों कैप्चर करके मुझे दिखा दिए, और जो रियल यूजर होगा उसके साथ क्या होगा, वो उसे उठाएगा और रियल फेसबुक के पेज पे ले जाएगा। यानी कि रियल जो हमारा यूजर है जिस पे हमने अटैक किया, हमने उसे URL भेजा, उसके सामने एक फिशिंग पेज रखा, उसने उसके ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स डाले, उसे जरा बराबर शक नहीं हुआ कि ये फेसबुक का ऑफिशियल पेज नहीं है, सही है। उसने अपने क्रेडेंशियल्स डाले, डालते ही क्रेडेंशियल्स मेरे पास यहाँ पे कैप्चर हो गए, सही है। और जो यूजर है उसके साथ क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर, और यही क्रेडेंशियल्स मैं यूज करता हुआ फेसबुक का जो उसका अकाउंट है मैं उसमें लॉगिन कर जाऊंगा, सही है। इसी तरह मैं इंस्टाग्राम का भी बना सकता हूँ, मैं गूगल अकाउंट का, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का, पेपाल का, मतलब कोई भी फिशिंग लिंक बनाना कोई काम नहीं है। अच्छा, एक और काम है, ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल पेजेस ही बना सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं यूजर को लालच देने के लिए, भाई अगर तुम यहाँ से लॉगिन करते हो तो तुम्हें 1000 फॉलोवर मिल जाएंगे, सही है। ऐसा भी काम होता है और यही टूल हमें प्रोवाइड करता है वो काम, सही है। अभी ये जो कोर्स है ये आपको करने के बाद आपको इसकी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, सही है। उसके अलावा आपको जो बंदा अभी यहाँ पे रजिस्टर करवाता है, हमारे कामरान साहब इस वक्त हमारी मीटिंग में मौजूद हैं, सही है। तो जो बंदा अभी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको वो मेरे ख्याल बता रहे थे कि भाई कोई लेस भी करेंगे, तो जो भी मामलात हैं वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कामरान साहब प्लीज ऑन माइक प्लीज। कामरान साहब प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जी सर, जी
बच्चे, आपने देखा है कि सर ने आपको बेसिक सी चीज़ें बताई हैं इसकी। इसमें ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोर्स में हम लोगों ने इंक्लूड की हैं, जिसमें हमारे पास नेटवर्क स्कैनिंग है, इनैमोरेशन है, सिस्टम हैकिंग है, स्निफिंग है। उसके बाद कैसे हम लोग जो है वायरसेस को जो है वो सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोगों ने इंक्लूड की हैं। आप लोगों के पास ये 40 डेज का कोर्स होगा कंप्लीट। 40 डेज और डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो 1 आवर की क्लास होगी। उसमें ये आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, ठीक है। क्लास का टाइम जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि किस टाइम के ऊपर जो है ना वो क्लास हम लोग रखेंगे इसकी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से आपको सर ने पढ़ाया या जिस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद जो फ़ी वगैरह है वो हम लोगों ने पहले तो डिसाइड की थी कि बहुत ही शॉर्ट कम फ़ी डिसाइड की थी, इस वजह से क्योंकि हमें भी पता है कि इंटर लेवल के बाद या जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये बेसिकली कोर्स इस वजह से लॉन्च कर रहे हैं कि बच्चे जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और फ्रीलांसिंग वगैरह में जा सकें, या फिर जो है वो इंडस्ट्री में जाके एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर सकें। तो अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी सारा। अगर कोई बच्चा जो है वो इनरोल होना चाहता है, वो व्हाट्सएप पे जो नंबर है या जो कम्युनिटी में एडमिन नंबर्स हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करके तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी जो क्लासेस हैं, जैसे हम लोग जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी साथ साथ आपको कम्युनिटी के अंदर सर भी बताएंगे, और जो मैं हूँ वो भी थ्रू कोर्स आपके साथ ही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई भी परेशानी है फ़ी के मामले में या किसी भी तरह से, तो वो उस चीज़ को भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सामी बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर, आपको कुछ समझ आई है इस चीज की या नहीं समझ आई? अभी बेसिक था, ठीक है। इसमें ये पूरी बेसिक सी चीज़ आप लोगों को करवाई है, वो ताकि आप लोगों की इंटरेक्शन हो सके कि किस तरह से काम होता है इसमें, और किस तरह से हम लोग जो है वो कोर्स को लेके चलेंगे। इसमें थ्योरी बहुत कम होगी और इसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो हमारा प्रैक्टिकल बेस के ऊपर है। प्रैक्टिकल ही होगा ज़्यादा, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख सकें और इंडस्ट्री में जाके या कम्युनिटी में जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकें। वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। अगर उधर कांटेक्ट नहीं करना आपने, तो यहाँ पे आप जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या कम्युनिटी में जो भी एडमिन है उसके साथ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या सर हमजा के साथ आप डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पर जाके। क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। जी सर, आप कंटिन्यू करें इसको, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेगा। हमजा सर, आप कंटिन्यू करें काइंडली इसको। जी सर। तो जैसे हमने देखा कि किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट जो हैक करना वो बिल्कुल एक माइनर सी गेम है। बस बात ये है कि एक हैकर जो है आपकी मशीन से ज़्यादा आपके दिमाग के साथ खेलता है, सही है।
और हमने इस चीज़ से अवेयर भी रहना है और हमने ये चीज़ें समझनी भी हैं कि ये काम होता कैसे है और इनसे बचा कैसे जाता है। बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं है जो इंस्टीट्यूट्स में कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू सिक्योर योर सेल्फ, हाउ टू सिक्योर अदर्स। मेरा मकसद ये नहीं है भाई। मेरा मानना ये है कि भाई जिसको अटैक करना आता है ना, वो सिक्योर भी हो सकता है। सही है। और हमारा इंटरेस्ट भी यही होता है कि भाई हमने हैकर बनना है। ऐसे ही है ना। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं होता कि भाई हमने फायरवॉल इम्प्लीमेंट करनी है, हमने अपना नेटवर्क सिक्योर करना है, अपनी डिवाइस को सिक्योर करना है। हमारा कभी भी जो भी बंदा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आता है, उसका सबसे पहला माइंडसेट ये होता है कि भाई मैंने अपने साथ वाले का मोबाइल कैसे हैक करना है। सही है ना। तो ये जो था ये बिल्कुल एक माइनर सी गेम थी। अभी मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों टूल्स हमें मिल जाते हैं, हज़ारों टूल्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। सही है। यहाँ पे रिकॉनेसेंस के लिए, रिकॉनेसेंस अब क्या होता है, ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करना, लीक इंफॉर्मेशन देखना। सही है। वाईफाई पर अटैक करना, वाईफाई डाउन करना। सही है। वाईफाई को क्रैक करना, वाईफाई के यूजर्स हटा देना। WPA सिक्योरिटी को जो हमने WPA सिक्योरिटी क्रैक करना। सही है। WPA अब तो 2 भी आ गई है, 3 भी आ गई है बल्कि। सही है। उसके बाद हमारे पास ब्रूट फोर्सिंग आती है। ब्रूट फोर्सिंग लाइक ये कहते हैं हम, ब्रूट फोर्सिंग होती है, ब्रूट फोर्सिंग में ना 2-3 किस्में आ जाती हैं। लाइक एक होती है ओपन ब्रूट फोर्सिंग, जिसे हम प्योर ब्रूट फोर्सिंग कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स ट्राई करते हुए उसमें एंटर करना। सही है। उसके बाद वर्ड लिस्ट अटैक आ जाता है, जिसे हम डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं। सही है। उसके बाद वेबसाइट स्कैनिंग, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सही है। वेबसाइट्स को डाउन करना, डॉस अटैक, DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। सही है। उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग एक इतनी बड़ी फील्ड है जिसका हम अहाता ही नहीं कर सकते। सही है। इसमें जितना आगे जाना चाहें हम जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, लाइक पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। सही है। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, हैशेस क्रैक करने के लिए, कोई इंक्रिप्शन क्रैक करने के लिए। सही है। अभी कुछ लोग कहते हैं भाई इंक्रिप्शन कभी क्रैक नहीं हो सकती, तो मैं करके दिखाता हूँ भाई क्रैक कैसे करते हैं। सही है ना। तो ये चीजें हम लेकर चलेंगे। बाकी ये है कि बच्चे आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट को सिक्योर करें और हमारे कामरान साहब हैं उनसे रब्ता कर लें। जितने भी उसमें हैं कम्युनिटी में एडमिन हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये नंबर आपको शो करवाया था, ये भी कम्युनिटी हमारी का एडमिन ही है, इसमें भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी वर्कशॉप यहीं पे ही हम एंड करते हैं और जो बच्चा भी आना चाहे इस नंबर पे रब्ता करके अपने आप को इनरोल करवा सकता है। बाकी जो भी बातें होंगी, जो भी बेसिक से लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह प्रो बन के निकलेंगे। सही है। तो मिलते हैं भाई फिर अपने कोर्स में। जो आना चाहे मोस्ट वेलकम, जो भाई नहीं भी आना चाहता तब भी कोई मसला नहीं। सही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।